गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, हेलो एल्कीन का, हेलो एरीन का प्रिपरेशन, एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज का क्लास बहुत ज़्यादा आसान लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आसान इसीलिए क्यों? क्योंकि इसमें आज हम सिर्फ सारा पढ़ा हुआ चीज़ पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट इसीलिए सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। इसको आप अच्छे समझिएगा। आइडेंटिफाई A, B, C, D, E. Identify A, B, C, D, E. अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है CH3Cl, इसमें एक्वस KOH दिए। तो एक बात देखो ध्यान से, Cl एक्वस KOH, तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? KCl बाहर निकलेगा। इस पर क्या आएगा? CH3OH। तो ये बन गया A। इसमें बोलो क्या दिया? PBr3। तो आपको हम पढ़ाए थे बाबू, आप OH देखो, कहीं पर भी X देखो तो ये OH क्या करेगा? X को, ये X क्या करेगा? OH को रिप्लेस करेगा। तो बोलो यहां पर क्या आया? CH3OH के बदले Br। तो ये B आ गया। अच्छा, CH3Br, इसमें क्या लगा? NaI। तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया? NaBr, CH3I। ये बन गया C। अब देखो, ये था केमिकल रिएक्शन, ये था प्रिपरेशन, और ये भी था प्रिपरेशन। कौन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। आप यहां ध्यान दीजिएगा, देखो CH3 ऐसा, इसमें आया HCl। देखो एल्कीन में आया है HCl। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर बताओ क्या है, पॉइंट को समझना। देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड में आया है तो अमीर अमीर बनेगा। तो इसके पास एक H, यहां पर दो H, ये H यहां चला गया, ये Cl यहां चला गया। तो बोलो CH3 CH पर Cl, CH3 ये बना A। और अब बताओ इस पर क्या दिया? AgNO2 से हीट किया। तो बोलो यहां से क्या होगा? AgCl बाहर निकलेगा। इस पर कौन आएगा? NO2 आएगा। इस पर आ गया NO2। अच्छे सीखिएगा। यहां देखो, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? CH3 CH2 HBr, और बोलो यहां पर क्या लगा है? पेरोक्साइड। यहां पर लगा है पेरोक्साइड।
आप एकदम इस पॉइंट को समझिएगा, अच्छे से इसको सीखिएगा। देखो HBr है, साथ में क्या लगा, पेरोक्साइड लगा। HBr के साथ पेरोक्साइड, इसका मतलब क्या हो रहा है, गरीब अमीर बनेगा। इसको पकड़ो, यहां देखो, यहां पर एक H, यहां पर 2 H, गरीब ये है तो ये बन गया अमीर। तो तुम बताओ इस पर क्या आया, CH3CH2, गरीब बना अमीर, तो यहां पर ऐसा आया। तो बोलो ये A बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो इस पे क्या दिया, इस पे दिया अल्कोहलिक KOH। तो तुम बोलो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन। ग्रुप का कार्बन अल्फा, इसके बगल का बीटा, होता क्या है, बीटा से निकलता H, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां देखो CH3CH2, देखो यहां से H निकलेगा, बीच में आएगा डबल बॉन्ड CH, तो ये B बन गया। अच्छा, अब यहां देखो, इसमें देखो क्या दिया है, इस पॉइंट को पकड़ो, CH3CH2 HCl, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है तो बोलो गरीब क्या बनेगा, अमीर। ऐसा जरूरी नहीं है, पेरोक्साइड है और साथ में अगर HBr है तो काम करेगा। HBr के अलावा अगर HCl है तो वही होगा, अमीर अमीर बनेगा। तो बोलो ये H यहां गया और ये Cl यहां गया, तो देखो तो ये C हो गया। और अब बताइए इस पर क्या लगा दिया, ध्यान दो, इस पर क्या लगा दिया, इस पर लगा दिया है KNO2। तो बताओ KNO2 क्या करता है, ONO बनाता है। AgNO2 NO2 बनाता है, KNO2 क्या बनाता है, ONO। तो अब बताओ यहां से क्या होगा, CH3CH2, इस पर क्या गया, इस पर आया ONO, तो यही बन गया D। CH3CH2 A, B, अब यहां देखो, देखो CH3CH2CH2Br, इस पे क्या दिया, अल्कोहलिक KOH। तो तुम बोलो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, यहां से एक H निकलेगा, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये A बन गया। अच्छा, अब बताओ इसमें क्या दिया, HBr, यहां पर कुछ नहीं लगा है, पेरोक्साइड नहीं लगा, इसका मतलब क्या होगा, अमीर अमीर बनेगा। ये H यहां गया और ये Br यहां गया, CH3 इस पर क्या आया, Br इस पर आया। अच्छा, ये बन गया B। अब देखो CH3CH NaI, तो बोलो यहां से क्या होगा, NaI बाहर निकलेगा, CH3 इस पर क्या आ गया, I, यही आपका C बन गया। और अब बताओ इस पे क्या लगा दिया, इस पर लगा दिया KCN अल्कोहलिक, CH3CHI, इस पे लगा दे KCN अल्कोहलिक, तो यहां से क्या होगा, KCl बाहर, KI बाहर निकलेगा, और बोलो इस पर क्या जाएगा, CN, तो ये बन गया आपका D। तो ये ABCD, देखिए इसमें खाली आपको हम रिएक्शन, सारा रिएक्शन के पार्ट को लिखवा रहे हैं आपको।
CH3 Cl2 UV लाइट, A सोडियम ड्राई ईथर, इससे बना B। अब एक पॉइंट को समझो, ध्यान दीजिएगा सब, अच्छे सीखिएगा। CH3 CH2 एल्केन में दिए Cl2 UV लाइट में, तो बोलो यहां से क्या होगा, एक H एक Cl बाहर निकलेगा, CH3 CH2 Cl, तो ये A बन गया। अच्छा, RX प्लस सोडियम, RX प्लस सोडियम, तो तुम एक बात बताओ, RX प्लस सोडियम, तो बोलो सोडियम क्या करता है, सोडियम एक R को बोलो क्या करता है, 2R, एक R को बनाता है 2R, तो ये B हो गया। बोलो ये क्या है आपका, ये है आपका ओरिज रिएक्शन। अब देखो CH3 CH HBr, यहां पर क्या लगाएं, पेरोक्साइड लगाएं। तो एक बात ध्यान दो, पेरोक्साइड लग गया, साथ में क्या है HBr, इसका मतलब क्या होगा, गरीब बनेगा अमीर। तो बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन, इसको पकड़ो, यहां पर एक H यहां पर 2 H, गरीब कौन है ये, यहां पर आएगा H यहां पर जाएगा Br, तो CH3 CH2 CH2 Br, तो ये A बन गया। अच्छा, अब बताओ यहां पर, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग क्या लगा दिए Mg ड्राई ईथर में, तो बोलो RX प्लस Mg क्या बनेगा, RMgX, तो RMgX, तो ये B बन गया, ये B बन गया। अच्छा, अब बताओ इस पे हम लोग क्या लगा दिए हैं H2O, तो बोलो H2O क्या करता है, H प्लस OH माइनस, यहाँ पर पढ़ाए थे आपको, तो ये H इसके पास जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, इस पर एक H आया, तो यहाँ पर H बन गया, तो ये आपका प्रोपेन बन गया, तो ये आपका प्रोपेन बन गया। तो मतलब अगर प्रोपीन से बोलेगा बना दो प्रोपेन, तो एक मेथड ये भी हो बनाने का। अब देखो CH3, इसमें दिए Br2 UV लाइट, तो बोलो एल्केन में दिए Br2 UV लाइट, तो क्या होगा, एक H एक Br बाहर निकल जाएगा, एक Br यहां पहुंच जाएगा, CH3 CH2 Br, ये A बन गया। अच्छा, अब बोलो ये A बना, इस पे हम लोग क्या दिए Mg, RX प्लस Mg, RX प्लस Mg क्या बनता है, RMgX, तो ये B बन गया। अच्छा, अब बोलो इसमें क्या दिया
H2O, तो तुम बताओ H2O क्या करता है, ये H इसके पास गया, C बन गया। अच्छा अब बताओ यहां पर Cl2 दिया UV लाइट में, UV लाइट में, तो एक बात देखो क्या होगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 Cl, इससे क्या D बन गया, CH3 CH2 Cl, अल्कोहलिक KOH, हेलो अल्केन में क्या दिए हैं, अल्कोहलिक KOH, तो बोलो क्या बनेगा, बीटा एलिमिनेशन बनेगा, ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां से H निकलेगा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया, ये पार्ट हो गया। अब यहां देखो NH2HNO2 प्लस HCl, अगर आपको याद होगा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, जब आपको हम हेलो एरीन पढ़ा रहे थे तो आपको कुछ याद होगा, यहां से 2H 2 4H 4H 2 ऑक्सीजन 2 H2O बाहर निकलता है, N2Cl बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इस पे हम लोग क्या दिए CuBr, ये A बना, इसमें दिए CuBr, तो तुम बोलो इस पर कौन आया, CuCl बाहर निकलता है, N2 बाहर निकलता है, यहाँ पर कौन आया Br, तो बोलो इसका नाम क्या था, देखो ये है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये क्या आपका सेंड मेयर रिएक्शन, ये आपका सेंड मेयर रिएक्शन, और अब देखो इस पे हम लोग क्या लगा दिए CuCN, तो यहाँ से क्या हुआ CuBr बाहर निकल गया, इस पर क्या आया CN आया, यही तो था आपका। तो आपको पहले आना चाहिए क्या इसमें ये डालेंगे तो ये बनेगा, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा इससे ये बनेगा, इससे आगे सीखिएगा नहीं। तो यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन आ रहा है, अगर आप रिएक्शन याद है, तो आपसे क्वेश्चन क्षण में बनेगा। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग HNO2 प्लस HCl, वही डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो बोलो यहां से क्या बना N2Cl, इस पे हम लोग क्या दिए CuBr, सेंड मेयर रिएक्शन, Br आया। अब बताओ यही था A, ये है B, और अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लगा दें Br2, यहां पर लगा दिए Br2। अब देखो क्या होगा, तो यहां देखिएगा यही होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, हेलोजिनेशन रिएक्शन था। एक बार Br यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आएगा। अगर आपको कुछ नहीं देगा तो हम लोग सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को लिखेंगे, माइनर को नहीं लिखेंगे। तो बोलो यहां से क्या हो गया, A
अब यहां देखिए, इसमें क्या दिया हम लोग, Br2 FeBr3 डार्क में, FeBr3 डार्क में। तो बोलो क्या होगा, एक H एक Br, यहां से HBr बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और अब बताओ, तो ये तो बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ये A बन गया। और अब यहां बताइए क्या लगा दिया, HNO3 कंसंट्रेट, H2SO4 कंसंट्रेट। एक बात ध्यान दो, NO2 प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये HNO3 कंसंट्रेट आ गया है, तो ये यही तो आपका नाइट्रेशन रिएक्शन है, ये क्या है आपका नाइट्रेशन है। तो बोलो यहां पर कौन आएगा, देखो यहां पर कौन आएगा, एक बार NO2 यहां पर जाएगा, एक बार NO2 यहां पर जाएगा। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, NO2 यहां पहुंचा। एक बात ध्यान दीजिएगा सब, अब देखो इस पे क्या दिया, Cl2 FeCl3 डार्क में, Cl2 FeCl3 डार्क में। अब देखो क्या होगा, एक H एक Cl यहां से बाहर निकलेगा और बोलो इस पर क्या आएगा, Cl आएगा, तो A बन गया। इस पर दिखेगा NaOH, अच्छे सीखेगा, यहां से NaCl बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां से क्या होता है, HCl बाहर निकलता है और ONa बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। और अब जो दिया है डाइल्यूट HCl, तो यहां से अब NaCl बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा H। ये मेरा पहला रिएक्शन था, हेलोएरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अब बताओ यहां पर क्या दिया है, कंसंट्रेट H2SO4, देखिए ये ब्रेक करता है इसमें SO3 प्लस में OH माइनस में। तो बोलो यहां से क्या होगा, एक बार SO3H यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आएगा, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग कहां लेंगे, हम लोग पारा वाला पार्ट लेंगे। नोट कीजिएगा, हम लोग करीब करीब जो रिएक्शन था उसको रिवाइज कर लिए, किससे क्या क्या बनता है, कि आपको समय दिए बाबू, आ रिवाइज कर लें। हम लोग 80% से आसपास क्वेश्चन एनसीईआरटी कर चुके हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे। हम आपको आज रिवाइज कराएं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोटल का टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। हम लोग अभी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे अभी, और शानदार क्वेश्चन है वो, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, हम लोग एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्लासिफिकेशन से लेकर हेलो अल्केन का लगभग सारा रिएक्शन टच करेगा, हर एक टॉपिक को हल्का हल्का सा टच करेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी का एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A C4H9Br reacts with alcoholic KOH
टू फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड बी reacts with HBr to form compound C, which is an isomer of A, which is an isomer of A. When A was reacted with sodium compound D, C8H18 was formed. That was different from the compound when N-butyl bromide reacts with sodium. Give the structure of A and write all equation. Primary alkyl halide A C4H9Br अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर कंपाउंड B बनाता है। कंपाउंड B HBr के साथ अभिक्रिया कर कंपाउंड C बनाता है जो A का आइसोमर है। कंपाउंड A सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कर कंपाउंड D C8H18 कंपाउंड D C8H18 बनाता है। कंपाउंड A सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कर कंपाउंड D C8H18 बनाता है जो कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सोडियम के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न प्रोडक्ट से अलग है। ए का संरचना बताएं तथा सभी समीकरण को लिखें। देखिएगा क्वेश्चन तो है बड़ा सरल। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत अभिमान हो जाएगा, क्या हमसे बन गया, और तुम गलती कर दोगे। तुमको ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो एक काम करना, तुम पहले क्वेश्चन को लिखना, सॉल्यूशन को ना देखें, एक बार खुद से देखें, और उसके बाद आप आंसर को टैली करें। अगर आंसर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो तुम क्या करना, चुल्लू भर पानी लेकर आना और कोशिश करना कि डूबने का। मुश्किल काम है,
कोशिश तो करना। चुल्लू भर पानी में कैसे लोग डूब सकता है, या फिर पलंग पे खड़े होना और हाथ उठा के बोलना, हे भगवान हमको उठा लो, हम धरती के बोझ हैं। कुछ बोझ से मुक्ति मिल जाएगा धरती को। एक बार आप इतना काम कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो जो हम बोले वो तुम करना जरूर। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए C4H9Br। देखो हम लोग यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए, प्राइमरी बोला है मतलब 1 डिग्री की बात कर रहा है, C4H9Br। ध्यान दीजिएगा सब, C4H9Br, CH3CH2, देखो ये A अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो बताओ अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, बीटा से H निकलता है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। देखो C4H9 अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर कंपाउंड B बनाता, ठीक है। कंपाउंड B को HBr के साथ, यहां पर कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब बताओ क्या होगा, अमीर अमीर बनेगा। तो ये H यहां गया और ये Br यहां गया, CH3 CH2 CH पर Br, CH3C बन गया। फिर देखो C4H9Br अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया तो ये अल्फा और बीटा, बीटा से निकलता H, अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिमाग में आ रहा होगा सर अगर किसी को भूल गए हो तो सर ये कहाँ गया, ये KBr बाहर निकल गया, यहाँ से HOH H2O बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से क्या बना, B बना। बोला इसमें क्या, कंपाउंड B को HBr दिए तो अमीर अमीर बनेगा। ये देखो इसके पास एक H, यहाँ पर 2 H, ये H यहाँ चला गया, Br यहाँ चला गया। आगे पढ़ो, अभिक्रिया कर कंपाउंड C बनाता है जो कि A का आइसोमर है। देखिएगा आइसोमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C4H9Br। यहां ध्यान दो बाबू, ये भी तो C4H9, 1 2 3 4 C4, 3 2 5 3 8 1 9 H9Br। सही बात है, आइसोमर है। ये है आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, पोजीशन आइसोमर, आइसोमर भी है। कंपाउंड ए का सोडियम मेटल के साथ, कंपाउंड ए का सोडियम मेटल के साथ, कंपाउंड ए का सोडियम मेटल के साथ, तो बताओ सोडियम क्या करता है, एक आर को 2 आर बनाता है, एक आर को बनाता है 2 आर। देखते हैं CH3CH2, देखो एक आर ये हुआ, रिपीट करेगा 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड क्या बन गया, D, कंपाउंड बना D, नाम क्या है C8H18, C8H18। तो यहां देखते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8H18, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 2 15 3 18। सही बात है, C8H18 तो बन गया। अब तुम बहुत खुश हो गया होगा, हम भी तो यही बनाए सर, A वही है, B भी वही है। क्या बात बोल रहे हैं सर, C भी तो सेम मैच कर गया और अंतिम में D भी मैच कर गया। मैच कर गया मतलब तुम तेज हो चुके हो, होशियार हो चुके हो, होनहार हो चुके हो। लेकिन तुम गलती बना दिए हो। यहां पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कंपाउंड ए सोडियम के साथ रिएक्शन कर
एक R से बना 2R, क्या बना? C8H18 बनाता है। कंपाउंड A सोडियम के साथ रिएक्शन कर कंपाउंड D C8H18 बनाता है, जो कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो बाबू पॉइंट को पकड़ो, जो कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो बताओ यही तो है आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड नॉर्मल क्यों? स्ट्रेट चेन में है। C8H18 बनाता है, जो कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करने से उत्पन्न प्रोडक्ट से अलग है। पॉइंट समझो, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब तुम सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो यही बनेगा, और हमको जो D बन रहा है, हमको जो D मिल रहा है वो ये D नहीं है। क्या बोला? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे और जो प्रोडक्ट बनेगा अपना जो ये D नहीं है, इससे अलग D आएगा। इससे अलग D आ रहा है मतलब ये A नहीं है। अगर ये A नहीं है तो ये B नहीं है, ये B नहीं है तो ये C नहीं है, C नहीं तो D नहीं है, मतलब सारा का सारा चौपट हो गया। अब हमको A पहचानना है, C4H9Br। अब हम लोग अच्छे से सीखते हैं, अब अपने पास आ जाएगा C4H9Br। अब दिमाग लगाओ, अपने पास और कौन कौन सा है? देखो ये तो कैंसिल हो गया। देखो Br यहां नहीं जाएगा, कैसे? जैसे यहां गया, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से तो 2 डिग्री हो गया, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो Br कहां रहेगा? Br यहां रहेगा। अब कार्बन को उठा के तुम यहां भेज दो। तुम बोलोगे सर हम यहां क्यों भेजेंगे? हम यहां भेजेंगे, जैसे तुम यहां पर भेजोगे बाबू फिर तो वही हो जाएगा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से 2 डिग्री। तुम इस कार्बन को यहां पर अगर भेजते हो तो ग्रुप का कार्बन 1 2 3, तो ये तो क्या हो गया? 3 डिग्री। अगर बोलता टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हम इसको लेते हैं। अब हमको बोला है प्राइमरी, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्राइमरी तो कैंसिल हो गया, तो अब बचा कौन प्राइमरी? एक प्राइमरी ये बचा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, तो एक्चुअली में मेरा यही है ए, यही है ए। और अब सारा रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक को हम लोग बाबू अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं, अल्फा बीटा, बीटा से H निकलेगा, अल्फा बीटा के बीच में बोलो क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया B। अच्छा अब बोलो बाबू, हम लोग यहां पर क्या लगाए थे? बोला HBr लगा दो, तो बोलो अमीर अमीर बनेगा। यहां पर एक भी H नहीं, यहां पर 2 H है, तो ये H यहां जाएगा, Br यहां जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सब, बोला A और C आपस में आइसोमर है, 1 ब्रोमो, यहां पर ब्रोमो 2 पर है, तो पोजीशन आइसोमर भी है। और अब ध्यान दीजिएगा, बोलो बाबू इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखने में सुंदर लगा इसलिए ऐसा लिखे, यहां लगा दिए सोडियम ड्राई ईथर, नहीं पे तुम लिख दो चलेगा। तो बोलो क्या बना? एक R से 2R, एक R से 2R। अब तुम चेक कर लो बाबू, C8H18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो एक्चुअली में बाबू इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का क्वालिटी क्या था? C4H9Br में हमको पता करना था क्या स्ट्रक्चर कौन सा है। एक्चुअली में ये आपका नॉर्मल नहीं था, ये है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इतना आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, एक बार सारा रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं सारे को कवर कर लेंगे।